हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय मौजूद है हम लोग अभी रामनगर में, और रामनगर में चुनाव बड़े जबरदस्त चल रहे हैं और भाजपा के मदन जोशी से में आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खताड़ी के अब खुलने वाले हैं तो वहाँ पे मामला जरा गंभीर है। फिलहाल देखिए, हमारे सामने हमारे अंकल जी मौजूद है कश्मीर से। सर, क्या नाम अंकल जी आपका? क्या बोलूँगा, ये मुश्किल हो जाता है। नाम कोई बात नहीं। देखिए, ये इतनी दूर से मेहनत कर रहे हैं कश्मीर से, कोई क्या कश्मीर से आए, देखिए कितनी मेहनत करते हैं। और देखिए, उम्र क्या होगी अंकल जी आपकी? उम्र होगी 52। 52। देखिए, और कश्मीर से मेहनत करने आए हैं। और देखिए, मैं अंकल जी हमारे वहाँ आए, देखिए क्या क्या सामान बेचते हैं अंकल जी। देखिए, कश्मीर से अंकल जी इतना दूर आप पैदल आते हो, इतना भारी सामान लेकर इस उम्र में, थकान लगती है आपको? हैं? ये देखिए इतना सामान, देखिए अंकल जी क्या सामान बेच रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे अंकल जी हैं, कश्मीर से आए हैं। और देखिए कितनी मेहनत से, कितने साल से अंकल जी कर रहे हैं आप लोग ये काम? लगभग कितने साल हो गया? 20-22 साल हो गया। देखिए, यहाँ ये आए हैं अंकल जी हमारे वहाँ, और हमने रोज अक्सर यहाँ आते हैं। और हमने कहा अंकल जी आओ, थके होंगे। हमने कहा अंकल चाय पिए आप, तो चाय कैसी बनी है बताइए आप। चाय अच्छी, चाय अच्छी बनी है। अच्छा अंकल जी, तो कितना दिन में कितने बेच लेते हैं आप? कभी 3 कभी 4 पीस बिकता है। अच्छा, और यहाँ के लोग प्यार सम्मान देते हैं आपको? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं करते कभी? ना ना ना। चलिए, देखिए ये हमारा भारत है जहाँ सभी एक जैसे मिलते हैं। और देखिए अंकल जी हमारे यहाँ आए हैं, और देखिए इस समय थके हुए हैं। हमने कहा आइए चाय पीजिए, खाना खाइए, कोई टेंशन नहीं। देखिए फिलहाल कश्मीर, और अंकल जी जो ये कश्मीर, और कितने लोग होते हैं आप लोग जो आते हो बेचने के लिए यहाँ पे? 2 थे। अच्छा, 2 थे। अच्छा, देखिए इतनी मेहनत कश, देखिए इतने दूर से आए हमारे। लेकिन देखिए फिलहाल अभी मैं जाएंगे हम लोग रामनगर में चुनाव के संदर्भ में। इसमें मदन जोशी आगे चल रहे हैं, खताड़ी में वोटिंग आगे बढ़ रही है। और शुरू से जो मैंने कहा था कि ये लड़ाई हाजी अकरम जी और मदन जोशी के बीच रहने वाली है, और वही विश्लेषण अंत तक सही साबित हो रहा है। इस समय हाजी अकरम जी खताड़ी में आके लीड ले रहे हैं। अगर यहाँ पे भुवन पांडे जी को वोट कम पड़े तो हाजी अकरम जी इस चुनाव में कुछ तहलका मचा सकते हैं, 5वीं बार सत्ता में आसीन दिखाई दे सकते हैं। अगर भुवन पांडे लगभग मुस्लिम वोटरों में 3000 वोट भी अगर सेंध लगा गए तो बीजेपी को में 6000 के आसपास बीजेपी को वोट 6000 के आसपास बीजेपी को वोट मिल चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात, काला ढूंगी में रेखा कत्यूरा जो भाजपा की बागी प्रत्याशी हैं, वो वालिया जी से जो बीजेपी उससे बहुत आगे चल रहे हैं, लगभग 400 वोट से आगे चल रहे हैं। काशीपुर से बाली जी आगे चल रहे हैं 2000 वोटों से। हल्द्वानी से गजराज सिंह बिस्ट्री जी आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी बनभूलपुरा की मतपेटियां खुलने वाली है, लगातार लगभग 30,000 वोटिंग हुई है। वो एक तरफा पड़ने वाला है ललित जोशी को कांग्रेस के, तो वहां पे वो लीड बढ़ेगी। लेकिन जैसे ग्रामीण इलाकों में गजराज जी को फिर लीड बढ़ती हुई दिखाई देगी। कालाढूंगी में आपको बता दिया मैंने, कालाढूंगी में बागी प्रत्याशी आगे बढ़ रही है, हल्द्वानी में बीजेपी आगे है, और लाल कुआं से बागी प्रत्याशी बीजेपी के वो जीत चुके हैं, यानी भाजपा का प्रत्याशी हार चुका है और जो बीजेपी के बागी थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो भी सामने आ रही है कि जैसे जैसे खताड़ी के वोट खुल रहे हैं, उनमें हाजी अकरम जी बहुत अच्छे वोट लेके जा रहे हैं। यहाँ पे रणजीत रावत कांग्रेस को थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि बात उन्हें वार्ड नंबर 8 से बात करें 100 वोट मिले हैं। लेकिन फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2000 से 2500 3000 वोट मुस्लिम वोटरों के वो हाजी अकरम जी ले जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को जो मैंने कल एक विश्लेषण किया था कि लगभग 10,000 वोट मिलेंगे, और कई लोगों ने कहा कि 10,000 से अधिक वोट भी मिल सकते हैं रवि भाई। तो देखिए, मैंने जो आंकड़ा लगाया अपने आधार पे लगाया, और विश्लेषण में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमने बताया आपको, लेकिन हम जो बताते हैं अक्सर वो सच साबित भी होता है, क्योंकि हम तर्क और तथ्य पे हमने रिपोर्ट अपनी पेश की है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात, रामनगर में मदन जोशी 6000 वोट आगे बढ़ चुके हैं, और भुवन पांडे और हाजी अकरम दूसरे नंबर में है, भुवन पांडे तीसरे नंबर में है, और नरेंद्र शर्मा जी इस समय चौथे नंबर पे चल रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र शर्मा जी जीत जाएंगे, दूसरे नंबर पे रहेंगे। हमने पहले ही कहा, लोगों ने हम पे आरोप लगाया कि भाई तुम नरेंद्र शर्मा से चिढ़ रहे हो, ये कर रहे हो। देखिए, जो आंकलन जमीन में दिखाई दे रहा था उसके आधार पे हमने रिपोर्ट बनाई, और अंत तक वो सही साबित हुई है। और इसमें कोई दौरा नहीं है कि जो हमने पहले कहा कि कहीं नरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के लिए वोट कटुआ तो साबित नहीं हो रहे हैं, वो बात सही साबित हो रही है। लेकिन नरेंद्र शर्मा जी भले कितने वोट काट लें, वो बीजेपी की जीत को रोक नहीं सकते, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। लेकिन कांग्रेस अगर एक साथ चुनाव लड़ती, एक मुश्त चुनाव लड़ती, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सीमा विस्तार के बाद भी जीतने वाली थी। यानी रणजीत रावत ने
जो कैंडिडेट अपना खड़ा किया था उसके आधार पे वो सही सोच रहे थे कि ब्राह्मण वोटर भी हमें मिल जाएगा, ठाकुर मतलब साथ में हमें ठाकुर वोटर मिल जाएगा, यानी स्वर्ण वोटर भी मिलेगा और मुस्लिम वोटर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आंकड़ा जो उन्होंने लगाया बहुत से लगाया। देखिए, अगर हाजी अकरम जी और चुनाव होता सीधे बीजेपी के बीच में, तो जो हिंदू वोटर था निश्चित रूप से ध्रुवीकरण होता, सारा वोट मदन जोशी को मिलता। तो इसीलिए रणजीत रावत जी ने एक बहुत सही रणनीति के तहत भुवन पांडे को खड़ा किया था, लेकिन हाजी अकरम जी ने उनकी उस रणनीति को फेल कर दिया और लोगों ने ये कहा कि जो ये रणनीति बनी ये मदन जोशी के भाग्य के लिए बनी, बीजेपी के भाग्य के लिए बनी। यानी अगर हाजी अकरम को कोई हरा पाएगा तो वो मदन जोशी यानी भाजपा का प्रत्याशी मदन जोशी हरा पाएगा। इस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि मदन जोशी शायद इतिहास बना सकते हैं। अब इस इतिहास बनाने में नरेंद्र शर्मा जी कितने वोट काट सकते हैं, और अगर बीजेपी को नुकसान हुआ नरेंद्र शर्मा जी के कारण, तो शायद नरेंद्र शर्मा जी बीजेपी के लिए इस पूरे अगर सिनोरे में कहें तो सबसे बड़े खलनायक नजर आएंगे, क्योंकि वो जीत तो नहीं रहे, 1000-1500 उनको वोट मिले हैं। अधिकतम जो हमने आंकड़ा लगाया था कि वो अधिकतम 3 या 3500 वोट खा सकते हैं, अधिक से अधिक 4000 वोट, और वही आंकड़ा भी लगाई दे रहा है। और मदन जोशी को 10,000 से हमने मिनिमम माना, उसके ऊपर कितना भी। तो रवि के बिंदास बोल की वो विश्लेषण बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है और मदन जोशी फिलहाल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मदन जोशी अभी लगभग 6000 वोट में बढ़त बना लिए हैं, 6000 वोट पा चुके हैं। और हाजी अकरम जी दूसरे नंबर में जो लगभग अभी 2500 वोट के आसपास है, लेकिन धीरे धीरे उनका वोट बढ़ेगा। अब भुवन पांडे जी खताड़ी से कितने वोट खाएंगे, गुलाघटी से कितने वोट खाएंगे, अगर वो 3000, 3500, 4000 वोट खाते हैं तो मदन जोशी को इस जीत से रोकने के लिए फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो आराम से जीत रहे हैं। हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट जी अभी 1100 वोट से आगे थे। देखिए, काठ गोदाम और राजपुरा में ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ से उनको शायद हार मिलेगी, लेकिन वहाँ उन्होंने बढ़त बढ़ाई और उस बढ़त से बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो गई, ऐसा विश्लेषक बोल रहे हैं। तो अब बनभूलपुरा में 28,000 वोट एक तरफा पड़ेगा, तो ये मान सकते हैं कि लगभग अभी जो टाइम हो रहा है आपका, देखिए 2:15, तो 3:30-4 बजे तक आपको बनभूलपुरा के कारण ललित जोशी 25,000 वोटों से आगे दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे फिर ग्रामीण वोटरों की तरफ आएंगे, हिंदू इलाकों की तरफ, फिर गजराज सिंह जी तहलका मचाएंगे, जैसे रामनगर में विधानसभा चुनाव में होता है। तो गजराज सिंह बिष्ट जी की जीत को रोकना मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि काठगोदाम और राजपुरा की तरफ उन्होंने बढ़त बना ली है। कालाढूंगी में बागी उम्मीदवार रेखा कटुरिया जीत रही है, ऐसा नजर आ रहा है। लालकुआं से बागी प्रत्याशी जीत गए हैं, काशीपुर से बाली जी बढ़त बना लिए हैं, 2000 वोट पहला ही चरण है फिलहाल इस इलाकों में। लेकिन कई इलाकों में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। फिलहाल दोनों ही दलों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत अच्छा चुनाव की नजर आया। लेकिन रामनगर के संदर्भ में ये बहुत शानदार चुनाव है, क्योंकि कई विश्लेषक जान, लेकिन हमने अपने अनुभव से जमीनी रिपोर्ट के आधार पे लोगों से पूछ के जो रिपोर्ट तैयार की, उसके आधार पे हम सही साबित हो रहे हैं। फिलहाल आप और अनूप मेहरोत्रा जी काशीपुर में बाली जी जीत की ओर अग्रसर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी बाली आराम से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं काशीपुर में। लेकिन आराम से नहीं हो, कांटे की टक्कर वहां भी है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सहगल, उनका भी अपना सम्मान है, उनके भी अपना छवि है। तो और जो सहगल जी हैं, उनको बहुत अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, मिलनसार छवि के हैं, तो शायद उनको फायदा भी मिल सकता है। लेकिन भाजपा का कट्टर वोट निश्चित रूप से बाली जी के साथ है। फिलहाल आप देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल, थोड़ी देर में आपको लाइव दिखाएंगे हम चुनाव केंद्र से, जहां पे वोटिंग चल रही है। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल।